हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कव्या ऑनलाइन स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट। यूपी टेट में हमारा है विषय है हमारा बाल विकास। बाल विकास में हमारा टॉपिक है जीन पियाजे। जीन पियाजे से हमेशा सी टेट यूपी टेट में एक या दो नंबर का क्वेश्चन पूछता है। आज हम देखते हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादक किए थे, जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। उनका जन्म 9 अगस्त 1896 ईस्वी में हुआ था। उनका मृत्यु 16 सितंबर सन 1980 ईस्वी में हुआ था। यह प्रयोग किए थे अपने तीन बच्चों पे, जो अपने तीनों बच्चों के मानसिक विकास पर प्रयोग किए थे और उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तन की खोज किए थे। जो इनके तीन अपने बच्चों पर जो प्रयोग किए थे उसमें मानसिक विकास पर प्रयोग किए थे। जो मानसिक विकास में जो नए परिवर्तन को देखे थे उसका खोज किए थे। अब देखते हैं संज्ञानात्मक विकास कार्य विधि की दो मुख्य विशेषताएं हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है संतुलन या संगठन, दूसरा होता है अनुकूलन। इसमें हम पहला देखते हैं कि संतुलन या संगठन किसे कहते हैं। इसके द्वारा बालक वातावरण के साथ समायोजन करने की प्रक्रिया को संतुलन कहते हैं। जब बालक वातावरण से जुड़ता है उसके साथ जो उसमें समायोजन करता है, जो उसमें विकास होता है, जो परिवर्तन होता है वातावरण से जुड़कर, जो उसके विकास होता है वातावरण में और उसके में जो परिवर्तन होता है उसे हम संतुलन कहते हैं। दूसरा देखते हैं अनुकूलन। अनुकूलन किसे कहते हैं? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना हो उसे अनुकूलन कहते हैं। जैसे मौसम के जब ठंडी का मौसम आता है उसमें हम अपने आप को ढालते हैं, अपने आप को परिवर्तन करते हैं, उसे हम अनुकूलन कहते हैं। दूसरा है गर्मी के मौसम में हम अपने आप को उसमें परिवर्तन करेंगे, उसे हम अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन के अंतर्गत दो प्रक्रिया है। अनुकूलन के अंतर्गत दो प्रक्रिया है। एक है आत्मसातीकरण, दूसरा है समायोजन। आत्मसातीकरण किसे कहते हैं? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। जब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जब जोड़ते हैं, जो ज्ञान हमें पूर्व ज्ञान को छोड़कर नए ज्ञान का अध्ययन करते हैं, उसे हम आत्मसातीकरण कहते हैं। जो दूसरा है समायोजन। समायोजन किसे कहते हैं? तो समायोजन पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना ही समायोजन कहते हैं, उसे समायोजन कहते हैं। जैसे छोटा बालक है, छोटा बच्चा है, उसे एक कुत्ता है, उस कुत्ते को वह कुत्ता काला है, उस बालक को हम कहेंगे यह कुत्ता है। इसके एक मुंह है, 4 पैर है और इसके 2 आंखें है। यह एक काले रंग का दिखता है, तो उसे बच्चा समझेगा कि यह कुत्ता है। उसी प्रकार कहीं दूसरे जगह वह बालक बकरी के बच्चे को काले रंग का देख लेता है, तो उसकी मुंह 1 होती है और उसकी आंखें 2 होती है, उसका पैर भी 4 होता है और वह काले रंग की होती है। तो वह सोचता है कि यह भी कुत्ता है। तो उसे हम समायोजन कहते हैं। तो उसे जो तालमेल होता है, जब वह कुत्ता बकरी की बच्चा को बोलता है तो हम बोलते हैं नहीं ये कुत्ता नहीं है, यह बकरी है। उसमें हम तालमेल और उसका अंतर कराते हैं कि यह बकरी है, यह कुत्ता है, उसको हम समायोजन कहते हैं। दूसरा एक टॉपिक, और इसमें एक जीन पियाजे ने एक स्कीमा बोले थे।
एक स्कीमा दिए थे, जो स्कीमा हम किसे कहते हैं ये देखते हैं। बालक जब गुणों का विकास करते एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो वह अपने बुद्धि में विकास करता है। तो वह अपने बुद्धि में विकास करता है। जब स्कीमा जो होता है, जब बालक का गुण होता है, जो गुण में विकास होता है, जब गुण में विकास होता है तो उसमें एक अवस्था से दूसरे अवस्था में, मतलब जब गुण का विकास होता है तो एक अवस्था पुराने अवस्था से नए पूर्व अवस्था से नए अवस्था में प्रवेश करता है। जब नया अवस्था उसको नए में विकास होता है तो उसकी बुद्धि जो होती है उसमें विकास होता है, नए बुद्धि उसके पास विकास होता है, उसे स्कीमा कहते हैं। हम संज्ञानात्मक विकास के चरण देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं। 4 चरण में कौन कौन सा होते हैं ये देखते हैं। संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष होता है। दूसरा देखते हैं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष का होता है। तीसरा देखते हैं मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष का होता है। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष का होता है। हम देखते हैं कि पहला इसमें का देखते हैं कि संवेदी पेशी अवस्था किसे कहते हैं। यह 0 से 2 वर्ष में क्या क्या आता है, तो हम देखते हैं संवेदी पेशी अवस्था है 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रिय कान, आँख, नाक, त्वचा के माध्यम से सीखता है। जब 2 वर्ष का 0 से 2 वर्ष का बालक होता है तो वह हमारे बातों को कौन सुनता है, लेकिन बातों को सुनता है कान के माध्यम से, आँख के माध्यम से, नाक और त्वचा के माध्यम से, उसको टच करते हैं, छूते हैं, उसके माध्यम से वह सीखता है। दूसरा देखते हैं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष का होता है। यह पूर्व सक्रियात्मक अवस्था किसे कहते हैं, जो 2 से 7 वर्ष का होता है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बालक सामने आने वाले चीजों को देख पाएगा और समझ पाएगा पर कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इसमें जो होता है 2 से 7 वर्ष का जो बालक होता है उसमें उसके सामने कोई भी सामान, कोई भी चीज हम ला कर देंगे तो उसे देख भी पाएगा और समझ भी पाएगा कि ये चीज है, पर उसमें क्रिया नहीं कर पाएगा, वो अंतर नहीं कर पाएगा कि इसमें क्या है। जैसे में हम उसको बकरी दे दे या डॉगी कुत्ता दे दे, उसमें वह अंतर नहीं कर पाएगा, क्रिया अंतर नहीं कर पाएगा कि यह क्या है, पर यह देख और समझ पाएगा कि यह कुछ है। पूर्व सक्रिय अवस्था में कुछ ऐसे बिंदु हैं जो महत्वपूर्ण हैं। हम देखते हैं इसमें क्या है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। पूर्व सक्रिय अवस्था जो है उसमें बालक जो होता है पड़ोसी बच्चों के साथ मिलकर खेलता है। दूसरा है सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है, वह सही या गलत का अंतर नहीं कर पाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसको समझ नहीं है। अब देखते हैं जीववाद किसे कहते हैं। जीववाद देखते हैं किसे कहते हैं। जब बालक निर्जीव एवं सजीव में अंतर नहीं कर पाता है उसे जीववाद कहते हैं। जब बालक सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है, क्योंकि ये नहीं सोचता है कि हम निर्जीव हैं या सजीव हैं, उसको अंतर करना नहीं आता है। वह खिलौना भी है, उस खिलौना निर्जीव को, उस खिलौना में यह नहीं सोचता है कि वह निर्जीव है या सजीव है, अंतर नहीं कर पाता है। अब देखते हैं केंद्रित। आत्म केंद्रित किसे कहते हैं। जब बालक केवल अपने विचारों को ही सही मानता है। जब बालक होता है, छोटा जो बालक है, वह कुछ भी करता है तो वह सोचता है कि हम सही कर रहे हैं। कुछ भी कोई भी काम करता है या खेलता भी है तो वो सोचता है कि हम सही कर रहे हैं। अब देखते हैं
चौथा इसमें अवस्था है, तीसरा अवस्था जो है, तीसरा अवस्था इसमें जो है मूर्त सक्रिय अवस्था। मूर्त सक्रिय अवस्था जो 7 से 11 वर्ष का होता है। देखते हैं यह इसमें मूर्त सक्रिय अवस्था में को क्या कहते हैं। इस अवस्था में बालक के सामने रखी हुई वस्तुओं को देखकर ही कुछ कर सकता है, जैसे गुणा जोड़ घटाना कर लेता है। इसमें जो 7 से 11 वर्ष का जो बालक होता है वह गुणा भाग जोड़ घटाना कर सकता है। इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकता है। अगर हम कह दिए कि 2 और 2 को जोड़ना है, 2 और 2 को जोड़ना है, तुरंत वो जोड़कर बता देगा कि 2 2 4 होता है, 2 2 4 होता है, इसको जोड़ देगा। तुरंत उसको कहेंगे कि गुणा कर दो, 2 गुणे 4, 2 गुणे 4, तो तुरंत वो गुणा कर देगा कि 2 गुणे 4 8 होगा। हम देखते हैं चौथा अवस्था। चौथा अवस्था किसे कहते हैं कि चौथा अवस्था औपचारिक सक्रिय अवस्था जो 11 से 15 वर्ष का होता है। इसे हम देखते हैं कि औपचारिक सक्रिय अवस्था किसे कहते हैं। अमूर्त चिंतन करने लगता है, तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित हो जाता है और समस्या समाधान करने लगता है। जब इसमें बालक होता है 11 से 15 वर्ष में, तो बालक किसी भी तार्किक चिंतन का योग मतलब किसी पर सोच विचार कर सकता है, उसमें किसी समस्या का समाधान भी कर सकता है, किसी भी कार्य को करने में उसका योग्यता, उसका मानसिक विकास विकसित होता है। यह वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। यह वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।